नमस्ते। इतिहास में ना कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ किलोमीटर के नहीं होते, वो पूरी किस्मत बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही आखिरी सफर का जिक्र करने वाले हैं। इसे स्टेशंस ऑफ द क्रॉस भी कहते हैं। तो आइए, जो हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होते है? एक मांग से, एक जोरदार नाटकीय मांग से। ये वही शब्द हैं जो पूरी भीड़ चिल्ला रही थी। और बस यहीं से उस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसके हर कदम का, आप कह सकते हैं, एक बहुत गहरा मतलब है। तो चलिए इस सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब सजा सुनाई गई, यानी सजा से लेकर उस दर्दनाक सफर की शुरुआत तक। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो हाकिम सजा सुना रहा है, पोंटियस पिलातुस, वो खुद जानता है कि यीशु बेकसूर हैं। लेकिन सोचिए, एक तरफ उसकी अपनी अंतरात्मा थी और दूसरी तरफ वो गुस्से में पागल भीड़। तो उसने क्या किया? उसने सबके सामने अपने हाथ धो लिए, मतलब खुद को इस फैसले से बिल्कुल अलग कर लिया और यीशु को मौत की सजा सुना दी। और ये यात्रा शुरू होने से पहले ही सैनिकों ने क्रूरता की, कह सकते हैं, सारी हदें पार कर दी थीं। यीशु को कोड़ों से मारा गया, मजाक उड़ाने के लिए उन्हें बैंगनी रंग का चोगा पहना दिया, उनके सिर पर कांटों का एक ताज रख दिया गया, मतलब चुभो दिया गया। और इतना सब होने के बाद उनके जख्मी कंधों पर वो भारी भरकम लकड़ी का क्रॉस रख दिया गया। तो अब हम आते हैं इस यात्रा के दूसरे हिस्से पर, पीड़ा का पथ। अब हम उस मुश्किल सफर और रास्ते में जो जरूरी मुलाकातें हुई उन पर ध्यान देंगे। सोच कर देखिए, क्रॉस का वो भारी वजन और ऊपर से शरीर जो पहले से ही जख्मी था। इसी बोझ के तले यीशु पहली बार जमीन पर गिर गए। ये उनकी सहनशक्ति का पहला इम्तिहान था, एक ऐसा पल जो ये दिखाता है कि वो इंसान भी थे। लेकिन सैनिकों ने उन्हें जरा भी रहम नहीं दिखाया और जबरदस्ती उठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस दर्द भरे रास्ते में कुछ ऐसी मुलाकातें भी हुईं जो दिल को छू जाती हैं। सबसे पहले उनकी नज़र अपनी मां मरियम पर पड़ी। सोचिए, वो कैसा पल होगा जहां कुछ कहा नहीं गया, सिर्फ आंखों आंखों में दर्द था। फिर सैनिकों ने शिमोन नाम के एक आदमी को पकड़ा और जबरदस्ती क्रॉस उठाने में मदद के लिए लगा दिया। और इसी भीड़ के बीच से वेरोनिका नाम की एक औरत ने हिम्मत दिखाई। वो आगे आई और उसने यीशु का चेहरा पोंछा। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग तरह की इंसानी फितरत देखने को मिलती है। एक तरफ सैनिकों और भीड़ की बेरहमी है, उनका अत्याचार है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो प्यार और करुणा दिखा रहे हैं। भले ही उनके काम छोटे थे, पर बहुत गहरे थे। अब तक शारीरिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, थकान और वो दर्द जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। इसी वजह से यीशु दूसरी बार जमीन पर गिरे। ये दिखाता है कि उनकी तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी सहन शक्ति की हर सीमा को जैसे परखा जा रहा था। रास्ते में उन्हें देखकर यरूशलेम की कुछ औरतें रोने लगी। लेकिन कमाल की बात देखिए, अपनी इतनी तकलीफ में भी यीशु ने उनसे बात की। उन्होंने कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। ये एक तरह से आने वाले बुरे वक्त के लिए एक चेतावनी थी। अब आगे पहाड़ की सीधी चढ़ाई थी और यहां यीशु का शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया। वो तीसरी और आखिरी बार उस क्रॉस के नीचे गिर पड़े। ये शारीरिक सहन शक्ति का, आप कह सकते हैं, आखिरी पॉइंट था। लेकिन फिर भी मंजिल तक पहुंचना था, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से उठे। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर, गोलगोथा यानी कैलवरी। यहां तकलीफ अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। गोलगोथा पहुंचते ही क्या हुआ? सैनिकों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार दिए। उन्हें सबके सामने बेइज्जत करने के लिए उन्हें नग्न कर दिया गया। लेकिन सोचिए, इतने बड़े अपमान के पल में भी उन्होंने सब कुछ बड़ी शांति से सहन किया। और फिर वो पल आया। सैनिकों ने यीशु को क्रॉस पर लिटा दिया। उनके हाथों और पैरों में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दीं और उसके बाद उस क्रॉस को सीधा खड़ा कर दिया गया। ग्रंथों के मुताबिक हर जख्म से जो खून बह रहा था वो उनके प्रेम का प्रतीक था। क्रॉस पर करीब 3 घंटे की असहनीय पीड़ा के बाद दोपहर के 3 बजे अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और यीशु ने जोर से पुकारकर अपने आखिरी शब्द कहे और अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी। अब हम देखेंगे कि यीशु के प्राण त्यागने के ठीक बाद क्या हुआ, जब उनके मानने वालों ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली।
शाम हुई तो यूसुफ नाम के एक अनुयायी ने बड़े ही सम्मान के साथ उनके शरीर को क्रॉस से नीचे उतारा, और इसके बाद वो दिल को चीर देने वाला पल आया जब उनके बेजान शरीर को उनकी मां मरियम की गोद में रखा गया। ये शायद एक मां के दुख की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। इसके बाद यीशु के शरीर पर सुगंधित तेल लगाया गया और उसे एक नए कफन में लपेटा गया। फिर उन्हें पहाड़ के अंदर बनी एक कब्र में रख दिया गया और उस कब्र के मुंह को एक बहुत भारी पत्थर से बंद कर दिया गया। तो आखिर में ये जो पूरा सफ़र है, ये सिर्फ दुख और तकलीफ की कहानी नहीं है। ये प्यार और बलिदान का एक बहुत गहरा प्रतीक है, और यही बलिदान है जो तीसरे दिन होने वाले पुनरुत्थान यानी ईस्टर की खुशी की वजह बनता है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये सवाल हमें इस पूरी कहानी में जो तकलीफ है, जो हिम्मत है और जो इंसानियत है, उस पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।